हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लियोनार्डो दा विंसी की उस मशहूर पेंटिंग के बारे में जो भरी पड़ी है कितने ही रहस्यों के साथ। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी का जन्म इटली के विंसी शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के पीछे विंसी लगाया गया है। लियोनार्डो दा विंसी इटली की राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता वे कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वह अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंसी द्वारा ही बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लुवरे म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत है 5,253 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल भी अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज तक भी रहस्य ही है। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंसी पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा कहा जाता है, मगर इसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्टे को यह बहुत पसंद आई थी, जिसके चलते ही उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लुवरे म्यूजियम में पहुंचाया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह पेंटिंग वहां कैसे पहुंची, आज तक भी इसको किसी को जानकारी नहीं है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया था, और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पेंटिंग के लिए लुवरे म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है कि जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे के बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे। जी हाँ दोस्तों, जिस कमरे में मोनालिसा को रखना था उस कमरे में 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पेंटिंग को वहां एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात तो यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। लियोनार्डो दा विंसी एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर वह औरत कौन है जिसको मोनालिसा की पेंटिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन माना जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था, जिसके लियोनार्डो के ही मित्र ने लिखा था, और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। पर जिस वक्त यह पत्थर लिखा गया था उस वक्त विंसी इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो ही मोनालिसा है। मोनालिसा नामक पेंटिंग का आकार 21 चौड़ी व 30 लंबी है। 2004 में एक वैज्ञानिक ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्टर लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली, और उसमें उन्हें यह बातें पता चली कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो ने जो पेंट इस्तेमाल किया था, इसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। ये बात भले ही आपको बहुत ही ज्यादा रहस्यमय ना लगती हो, पर हैरानी की बात तो ये है कि 500 साल बाद भी इतने पतले ब्रश से बनी हुई पेंटिंग कैसे सुरक्षित है। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी तासीर को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी ने स्फुमातो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती। अगर कहीं पर होती भी है तो उनको 2 रंगों से मिलाकर सीमलेस, यानी जो दिख ना पाए, ऐसा बना दिया जाता है। एक शोध से यह भी पता चलता है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंसी ने
कुछ शब्द ला रिस्पोस्ता सीत्रोवा कुई लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज हियर। जी हाँ दोस्तों, तो लियोनार्डो दा विंसी इससे क्या मैसेज देना चाहते थे ये आज तक किसी को नहीं पता। हाल ही में एक वेबसाइट ने यह बात बताई है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। यह बात कितनी सच और कितनी सच इसकी तो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, मगर जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों को मुंह बाएं और दाएं कर कर मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है कि यह आकृति कहीं बनती है तो विंसी ने किसका उत्तर जो मैसेज दिया था कहीं यही तो नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल या हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर चालू करें। धन्यवाद।